नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कामिका एकादशी के बारे में। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस दिन व्रत करने के महत्व के बारे में युधिष्ठिर से कहा था। कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी देवता, गंधर्व और नागों की पूजा की जाती है। इस पूजा को भगवान विष्णु की सबसे बड़ी पूजा भी मानी जाती है। इसलिए हर किसी को कामिका एकादशी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप लोग पूरे सावन में पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप इस कामिका एकादशी वाले दिन प्रभु श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं। ऐसे में सावन के महीने में एकादशी का आना एक बहुत ही विशेष संयोग बन जाता है। इस व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति तो होती है। माना जाता है कि ये व्रत लोक और परलोक दोनों में श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। लेकिन अब हम लॉकडाउन में हैं तो इसकी पूजा पाठ कैसे करें और इन जनरल पूजा कैसे करनी चाहिए, पहले हम वो जान लेते हैं। कामिका एकादशी व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। कामिका एकादशी के दिन पर सुबह स्नान से निवृत्त होकर विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। आप व्रत का संकल्प जरूर लें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लें। ऐसे ही नहीं कि आपने बस मन में सोच लिया और हाँ मेरा व्रत है और शाम को फास्ट खोल लिया। इस तरीके की पूजा को हम नहीं कह सकते कि आपने संकल्प लेकर व्रत पूर्ण किया है। तो जब भी आप किसी भी देवी या देवता का व्रत रखें तो संकल्प जरूर लें। विष्णु जी को पूजा में फल, फूल, दूध, पंचामृत आदि अर्पित करें और उसमें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद रोली अक्षत से उनका तिलक करें, उन्हें पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप जरूर दिखाएं। एकादशी पर निर्जल रहने का भी प्रावधान आज तक चलता आया है। इसके अलावा इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पत्ते का प्रयोग बेहद ही लाभकारी माना जाता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप मंदिर जा पा रहे हैं या आपके घर में प्रभु श्री हरि विष्णु की तस्वीर है तो आप कम से कम 108 तुलसी पत्र, अगर पॉसिबल हो तो 108 तुलसी पत्र, नहीं तो 9 तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें भगवान विष्णु को। लेकिन अब लॉकडाउन में हम ये पूजा पाठ अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम कैसे करें? बहुत ही आसान है। जैसे कि हम हमेशा से कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। आप सुबह स्नान कर कर अपने पूजा स्थल पर बैठ जाइए और अपने राइट हैंड में थोड़ा सा जल ले लीजिए। जल लेने के बाद अपनी आंखों को बंद करके अपना नाम, गोत्र, अपने स्थान का नाम जहां आप रहते हैं और जो भी डेट है और जो भी तिथि है ये सब बोलकर, और आप एक नियम लीजिए कि आज के दिन मैं कामिका एकादशी का व्रत रखना या रखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो ये एक तरीके का नियम होता है कि आपने ले लिया और आज आप व्रत रखेंगे। और निर्जला रहें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि एकादशी का व्रत निर्जला रहना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप निर्जला व्रत ही रखें। आप कोशिश करें कि कुछ भी ग्रहण करने से पहले आप कम से कम 108 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर कर लीजिए। सिर्फ इतना करने से भी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि मैं बार बार जैसा कि कह रही हूँ कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपने आप को कष्ट पहुंचाकर मुझे या मेरी पूजा पाठ करिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो भी आपका एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। जय माता दी।